स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। नवल एकेडमी आपको थैंक यू करता है क्योंकि आप लोगों ने इस लॉकडाउन में भी आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस जारी रखे हैं, वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। ठीक है, और दिए गए नंबर पे उसमें आप लोग व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप करके नवल एकेडमी व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाए, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस जो मिलेंगे उसका अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, आज मैं क्लास 8 मैथ के बारे में सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स मतलब होते हैं, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, मतलब क्लास 7 में भी बताया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। स्क्वायर वो होता है जो जिस नंबर को हम लोग उसी नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, और उसको परफेक्ट स्क्वायर भी बोला जाता है। और जो स्क्वायर रूट होता है उसी का ऑपोजिट। ठीक है, जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, क्योंकि 2 2 जा 4, तो 2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, और वही 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। स्क्वायर मतलब सबसे सिंपल लैंग्वेज में फिर से बताऊं, ये है स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 2 इज 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब स्क्वायर रूट होगा ठीक, ये है स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 2 इज 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट 4 इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। मतलब यहाँ पर 2 इंटू 2 हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोग को ये रूट जब हटाएंगे तो दोनों को मिला के एक बार यहाँ पर दोनों को मिला के हम लोग कॉमन लेंगे 2 इंटू 2 2। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ स्क्वायर रूट ये सब के बारे में जानेंगे कि कौन सा क्या नंबर है। जैसे स्क्वायर में होता है 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ठीक है, ये सब नंबर होता है स्क्वायर। मतलब 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। तो ये है स्क्वायर, इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर। ठीक है, ए नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, ए नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का जो भी स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 25 परफेक्ट स्क्वायर किसका है 5 का, 36 परफेक्ट स्क्वायर किसका है 6 का। ठीक है, 49 परफेक्ट स्क्वायर किसका है 7 का। ये सब है नेचुरल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब कुछ नंबर्स मैं लिख के दे रहा हूँ जो आप लोग पिछले क्लास में भी लिखे थे, लेकिन फिर भी मैं और एक बार बता दे रहा हूँ एक टेबल बना के थोड़ा सा। ठीक है, कि आप लोग उसको 50 तक लिख के रखिए, 1 से लेके 50 तक। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, वैसे करके अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक टेबल बना दे रहे हैं। ठीक है, नंबर स्क्वायर ये और एक 2 पार्ट कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। फर्स्ट नंबर हो गया 1, क्या लिखेंगे
10, हाँ सॉरी, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 1 और स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, अब है 2 तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, टू इंटू 2 इक्वल टू 4, फिर 3 स्क्वायर 3 इंटू इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, ठीक, फिर 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, फिर 6 स्क्वायर, ठीक, 1 स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 स्क्वायर 6 6 जा 36, 7 स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 स्क्वायर 8 8 जा 64, 9 स्क्वायर 9 9 जा 81 और 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 10 जा 100, ठीक है। ये है स्क्वायर और ये है परफेक्ट स्क्वायर, इसको बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर। 36 परफेक्ट स्क्वायर किसका है 6 का है, 81 परफेक्ट स्क्वायर किसका है 9 का, 25 परफेक्ट स्क्वायर किसका है 5 का, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 2, ठीक है। ये है परफेक्ट स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोगों को जितना हो सके 30 50 तक भी अगर आप लोग जान जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आने वाले टाइम में आप लोगों को हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है, हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। जब हम लोग स्क्वायर या अलजेब्रा पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, तो उसमें वो बहुत हम लोगों को हेल्पफुल होता है। अब कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जैसे कुछ जैसे हो गया, अभी आप लोगों ने देखा है 1, फिर है 4, ठीक है, फिर 6 और 4 5, ठीक है, फिर हो गया 6, फिर हो गया 9, ठीक है। ये सब नंबर जो है उससे हम लोग ये कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है। लेकिन जो नंबर एंड में जो नंबर रहेगा, जैसे 2, कोई मान लीजिए 4 डिजिट नंबर या 3 डिजिट या 4 डिजिट कुछ भी हो, ठीक है। मान लीजिए ये 4 अंकों वाला नंबर है, या चलिए मैं 3 ही अंक लेता हूँ, ठीक। 632 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर में काउंट मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। आप टेबल में भी देख लीजिएगा, कहीं भी लास्ट नंबर जो यूनिट डिजिट है या 1 के प्लेस में है, उसमें आपको 2 नहीं मिलेगा। पूरा एकदम सर्वे कर लीजिएगा, आपको एक भी 2 नहीं मिलेगा, फिर आपको 3 नहीं मिलेगा, फिर 7 नहीं मिलेगा और 8 नहीं मिलेगा। ये 4 नंबर है जो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है, ठीक है। ये 4 नंबर है जिससे जब भी ए नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8, जैसे मतलब मैंने अभी 3 अंकों वाला नंबर दिखाया, ठीक है, उसके आखिरी वाले नंबर पे अगर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, कोई भी नंबर के एंड में अगर 2 3 7 8 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है अगर ये एंड में ये नंबर रहेंगे चारों में से कोई भी एक नंबर रहेगा, 2 रहे या 3 रहे, 7 या 8, कोई सी भी नंबर पे, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। डेसिमल में आ सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाता है। डेसिमल में अगर हम लोग लाएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। जहाँ पर डेसिमल होगा ही नहीं, जैसे 4 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 36 हो गया, ये सब है परफेक्ट स्क्वायर। और जैसे डेसिमल वाला नंबर डेसिमल पॉइंट वाला आ जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। उसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोग नहीं कह सकते, बस स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है।
ये आपको याद दिलाएगा, याद आएगा कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मान लीजिए n प्लस 1 ए है और माइनस और ये n स्क्वायर बी है। हम लोगों को याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और एक ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है? n प्लस 1 और b क्या है यहाँ पर? बस n। ठीक है, अगर हम लोग a के जगह पे जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर वही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब ये पूरा ए स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरा n प्लस 1 पूरा ए स्क्वायर है और जो n स्क्वायर वो बस बी स्क्वायर है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? रिप्रेजेंट करेंगे तो a प्लस बी मतलब a प्लस बी, तो n प्लस 1 प्लस n, a प्लस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा? a माइनस बी मतलब a माइनस बी, तो n प्लस 1 माइनस n हो गया। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? जैसे प्लस n और माइनस n कट गया और ये n क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 और ब्रैकेट में क्या है? 1, तो इसका क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1। ठीक है, ये 2n प्लस 1। ठीक है, इसी से हम लोग भी परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर कोई नंबर हम लोग को अगर लेते हैं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा? मान लीजिए इसी फॉर्मूले के आधार पे, जैसे मान लीजिए 63 स्क्वायर माइनस 62 स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल 63 माइनस 63 स्क्वायर माइनस 62 स्क्वायर। तो हम लोग को इतना एक्सप्लेन नहीं करना, इसी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बस हम लोग को पहले स्टार्ट में ये लिखना है। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा? ये नंबर 62 हम लोग का n वाला नंबर होंगे। ठीक है, 2n प्लस 1, 2 यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब 2 से हम लोग 62 को मल्टीप्लाई करेंगे। इस नंबर को नहीं, इस नंबर को 2 इंटू 62 प्लस 1। अब इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 134 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, ये है फॉर एवरी नेचुरल। इतना क्लियर, थोड़ा कंफ्यूजन करेगा, लेकिन फिर भी आप लोग को कुछ क्वेश्चन दूंगा जिससे आप लोग करते रहिएगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या करना है। अगर मैं इस मेथड से भी पूरा एकदम करता हूँ तब भी हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको वो भी दिखा दे रहे हैं। 62 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, और n हम लोग के पास है, n 62 हो गया। फिर 62 प्लस 1 माइनस 62, एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पर माइनस 62 माइनस 62 0, तो बचा क्या? 1, और यहाँ पर इन तीनों को ऐड कर देंगे 135, 1 जा 135। अभी इससे पहले भी वही आंसर आया था। ठीक है ना, ये होता है मतलब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी मतलब मेथड यूज़ करते हैं तो हम लोगों को पूरा नंबर जो है वो हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, या तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, और सॉरी वो दूसरा है अगले क्लास में, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। फिर आते हैं कुछ ऐसे नंबर्स बिना ऐड किए हम लोग उसको पता करना है कि हम लोगों को वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और बस वो ओड नंबर से ही हम लोगों को मिलेगा।
ये नंबर्स हैं, ठीक है। कितने 1 + 3 + 5 + 7 + 9, लेकिन हम लोग को ये ऐड नहीं करना है, ठीक है। बिना ऐड किए हम लोगों को ये बताना है ये किसका मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा। जैसे कितना ऑड नंबर है यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब 5 है तो 5² 25। आप लोग ऐड करके भी देख सकते हैं तब भी 25 आएगा। जितना मतलब यहाँ पर ऑड नंबर रहेंगे और काउंट करना है, बस काउंट करके हम लोग को ये कंफर्म करना है कितने नंबर है 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 5 नंबर्स हैं। 5 नंबर को हम लोग स्क्वायर कर देंगे 25। अब आप प्लस करेंगे तब भी आपको 25 ही मिलेगा, ठीक है। जितने ऑड नंबर्स, ओनली ऑड नंबर्स, इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, ठीक है। ये सब ऑड नंबर्स है। इस ऑड नंबर को जितने आप लेके जाएंगे और काउंट कर देंगे तो आप लोग को पता चलेगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा, ठीक है। और एक बता दे रहा हूँ 1 + अब इतने सारे नंबर्स हैं, ठीक है। 1 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सब ऑड नंबर्स हैं। हम लोग काउंट कर लेंगे कितने ऑड नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10² और इसका 10² का कितना होगा 100, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं जिसको आपको घर में करना है, ठीक है। अब है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे हम लोग मतलब 3 डिजिट या 4 डिजिट 4 अंकों वाला या 5 अंकों वाला जो 3 अंकों वाला नंबर रहते हैं उसको हम लोग कैसे फाइंड करें। उसका सबसे आसान एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को बस प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, एलसीएम निकालना, फाइंड करना है, ठीक है। जैसे 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर है कि नहीं। तो उसी नंबर से हम लोग पहले नंबर को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि कौन सा नंबर है। अगर 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड करेंगे, और उसी से पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर हो जाता है फिर हम लोग उसमें चेक करेंगे कि पर्टिकुलर नंबर 2 है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे 2 2 बार आया कि नहीं, 3 2 बार है कि नहीं, 4 2 बार है कि नहीं, ठीक है। अगर एक भी नंबर एक बार होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, ठीक है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर एग्जाम्पल 250, ठीक है। मान लीजिए हम लोग के पास एक नंबर है 250। अब इसको हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को ये फाइंड करना है कि 250 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। 0 है, और आप लोगों को पता ही होगा कि 2 से डिवाइड होने वाला नंबर, अगर लास्ट वाला नंबर अगर इवन नंबर होता है तो वो 2 से डिवाइड होता है। जैसे 0, ठीक है, 2 या 4 6 8, ठीक है। ये सब अगर नंबर रहेंगे तो वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे ये नंबर ये 2 से डिवाइड होगा कितने बार में, जैसे 2 1 = 2, 2 2 = 4 और ये 2 5 = 10 हो गया। अब 125, अब 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे 3 को, कोई भी नंबर को हम लोग अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं जितने नंबर्स हैं
जो मतलब जितने अंक हैं उन अंकों को हम लोग जोड़ते हैं। अगर जोड़ने पे अगर 9 आता है, मतलब 3 से डिविजिबल होगा तो वो डिवाइड होगा। जैसे मतलब 1 + 2 3, 3 + 5 8, और 3 के टेबल में 8 नहीं आता है तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ये हम लोग अभी 5 से जाएंगे, क्योंकि 5 में डिविजिबल क्या होता है, 0 और 5। अगर आखिरी नंबर, अगर लास्ट नंबर 0 होगा या 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 25, ठीक। फिर 5 से जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर क्या है, 250 का 2 × 5 × 5 × 5। अब हम लोग को चाहिए पेयर में, लेकिन यहाँ पर पेयर में है नहीं, क्योंकि 2 सिंगल है और यहाँ पर 5 कितने बार है, 3 टाइम्स। तो 250 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को जो भी परफेक्ट स्क्वायर है हम लोग को पेयर में चाहिए, मतलब जोड़े में चाहिए। जैसे 2 2 बार होना चाहिए, 5 भी 2 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 2 बार 3 बार है, 5 × 5 × 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब और एक नंबर देता हूँ, 451। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट नंबर 1 है। अब हम लोग 3 से देखिए चेक करेंगे, 4 + 4 8, 8 + 1 9, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 = 3, 3 4 = 12 और 3 7 = 21। ठीक, अब फिर से काउंट करेंगे कि ये 3 से डिवाइड, 1 + 4 5, 5 + 7 12, मतलब 3 से, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है तो ये 3 से डिवाइड होगा, 49। अब 7, क्योंकि अब 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, 4 1 + 9 13, तो 7 से करेंगे, 7 7 = 49, हो गया क्लियर, 7 1 = 7। तो यहाँ पर है 3 × 3 × 7 × 7। अब देखो यहाँ पर पेयर में है 3 2 बार है और 7 2 बार है, तो हम लोग दोनों को मिला के, सॉरी बस हम लोग को चेक करना, सॉरी यूजिंग प्रेफ, ठीक है। पेयर में है तो ये 441 क्या है, इसे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 441 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर 3 2 टाइम्स है और 7 भी 2 टाइम्स है, दोनों पेयर में है तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप लोग घर बैठे बैठे आप लोग उसको करते रहिएगा, और प्लीज़ कुछ भी होमवर्क देते हैं आप लोग उसको ज़रूर कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर पे आप फोटो क्लिक करके भेज दीजिए, कि ताकि वो टीचर देख सके और आप लोगों का जो भी एरर होगा या मिस्टेक होगा या सही होगा वो आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा कि आप लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, या हम लोग बता देंगे, उसी में लिख देंगे कि किस लाइन में आपने गलती किया है। लेकिन प्लीज़ कमेंट में या व्हाट्सएप में आप जो होमवर्क हम लोग देते हैं उसको करके आप लोग प्लीज़ सेंड कीजिए, तभी हम लोग को पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और पढ़ाई आपका ना छूटे, और आप लोग मतलब घर में भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस बार कुछ भी आप लोग रिस्पॉन्स देंगे। बहुत ही कम बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब होमवर्क के मामले में। वीडियो आप लोग देख रहे हैं वो एप्रिशिएबल है, उसमें नो डाउट, लेकिन आप लोग जो हम लोग होमवर्क दे रहे हैं उसको भी आप लोग कीजिए, और हम लोगों को जो भी हो व्हाट्सएप में एक फ़ोटो क्लिक करके ना भेजना है, तो हम लोग को पता चल जाएगा, आप लोग कभी लिए भी ये ठीक हो जाएगा कि आप लोग कहाँ गलती किए हैं, एरर किए हैं, ठीक है। तो कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो आप लोग घर बैठे कर लीजिएगा।
ये कुछ होमवर्क्स दिया हूँ मैंने, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर में करेंगे, और कुछ भी अगर करेंगे तो प्लीज़ व्हाट्सअप करके फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने सही किया है कि गलत। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।